हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में मैं टेंसेस के बारे में बताऊंगी। टेंस जो कई लोगों के लिए टेंशन भी है। आज सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो शायद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वो कन्फ्यूज़न दूर करूँगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। टेंसेस जो है, टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब तीनों में पहला जो है, तीनों में 4 पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 और इसमें 4, इसमें 4, तो टोटल होते हैं 12। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ, हम कंपैरिजन भी करेंगे। अब देखिए तीनों के अंदर क्या है, इंडेफिनिट टेंस पहला तीनों में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देन सेकंड है कंटिन्यूअस, दोनों में, तीनों के अंदर कंटिन्यूअस है। देन तीसरा है परफेक्ट, तीनों में परफेक्ट है। एंड फोर्थ है कंटिन्यूअस परफेक्ट। ये कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट तीनों में है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं ये पूरा प्रेजेंट टेंस लेने वाली हूँ। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप है, 4 टाइप बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको खुद अपने आप सेंटेंसेस बनाना आप खुद सीख जाएंगे। और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको कितना समझ में आया, है ना। वीडियो का रिव्यू जरूर देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपको मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम पहला लेते हैं प्रेजेंट टेंस के में फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स मैं हिंदी में बताना चाहूँगी। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, मगर पानी में रहता है, पोस्टमैन पत्र लाता है, प्रिया दूध पीती है, वो सच बोलता है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता है। ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन में, जैसे वो सुबह जल्दी उठता है, उसे ये पसंद है, उसे ये पसंद नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में, और क्वेश्चन वाले, ऐसे सारे सेंटेंसेस हम आज देखने वाले हैं इसमें। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं इसी में। तो कंटिन्यू इसमें देख रहे हैं हम इंडेफिनिट। चलिए, तो ये जैसे डेली रूटीन के बारे में बताना है, अपनी पसंद नापसंद बताना है, ऐसे जिसमें ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ हम यहाँ देख लेते हैं कि इनडेफिनिट टेंस, इसकी परिभाषा है क्रिया होती है, क्रिया नहीं होती। पॉजिटिव, पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। क्रिया होती है, क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये ले रहे हैं आई, दे, यू, वी। जब वाक्य की शुरुआत इनसे होती है, यानी सेंटेंस में जब ये आते हैं, ठीक है, ये जब कर्ता के रूप में काम करते हैं, तब कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो पहले पहले लेना है हमें सब्जेक्ट। ये आई, दे, यू, वी, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं राम एंड श्याम, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आई, दे, यू, वी, राम एंड श्याम, कोई नाम, ठीक है, प्लूरल नेम है। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे सब्जेक्ट, लेंगे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह से लेना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव में हम क्या लेंगे, पहले लेंगे सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद लगाएंगे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे नेगेटिव है, सब्जेक्ट, डू नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईपी का मतलब है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आंसर देते हैं वो, ऐसे प्रश्न, हम इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन हम इसे कहते हैं, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें शुरुआत हम करते हैं किसके साथ में, हमने बता दिया इनके साथ, जब सब्जेक्ट ये है तब। तो शुरुआत करेंगे डू, उसके साथ में होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव लेना है तो पहले शुरू में ही हमें डोंट ले लेना है, डू नॉट या डू नॉट कहो या डोंट कहो। डोंट उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो डू नॉट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा। WHP का मतलब WS से बनने वाले क्वेश्चन, WS से बनने वाले, WS से बनने वाले में क्या आता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, ये वाले। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिए, बहुत सारे मैनी मोर देयर आर। तो यहाँ पे WS यानी पॉजिटिव बनाना है तो WH वाला वर्ड आएगा, देन डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देन यहाँ पे है WHN यानी WH से क्वेश्चन लेकिन नेगेटिव, तो यहाँ पे WH वाला वर्ड आएगा। यहाँ पे डोंट लिखो या डू नॉट लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये हमारा यहाँ से लेके ये हमारा ये हुआ फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम सेंटेंस कैसे, चलो एक सेंटेंस हमने लिया है, तुम मंदिर जाते हो। क्या सेंटेंस क्या है, तुम मंदिर जाते हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। इसका नेगेटिव बनेगा तुम मंदिर नहीं जाते हो, राइट। इसका IP यानी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, क्या तुम मंदिर जाते हो, ये क्या का मतलब यहाँ पे व्हाट नहीं है, तुम मंदिर जाते हो। बोलने का टोन देखिए, तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव बनाना है, क्या तुम मंदिर नहीं जाते हो। ठीक है, WH पॉजिटिव बनाना है, WH से हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी है पॉजिटिव। तुम मंदिर कब जाते हो, देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। तुम मंदिर कब जाते हो, नेगेटिव। तुम मंदिर कब नहीं जाते हो। ठीक है, अब ये सारे जो सेंटेंसेस यहाँ से यहाँ तक की जो सारे सेंटेंसेस हैं उनका हमें ट्रांसलेशन करना है। बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। ग्रामर तो ज़रूरी है, स्पीकिंग हो चाहे कुछ भी हो, आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। ग्रामर सीखेंगे तभी तो हम स्पीकिंग भी कर पाएंगे ना। तो देखिए, फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, तुम मंदिर जाते हो। एक ये इंफॉर्मेशन वाला सेंटेंस है, विधान वाक्य कह सकते हो। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये। तो तुम मंदिर जाते हो, तुम के लिए हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे हमें यू। और यहाँ पे क्या है, जैसा फॉर्मूला यहाँ पे हमने बताया है, सबसे पहले क्या लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V1 में S अथवा ES आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये दे दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, I, they, you, we, इससे शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए ये हमें अभी लगाना नहीं है। तो सब्जेक्ट लेंगे पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमें पता ही है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। चलो पहले हम देख लेते हैं गो। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, गो है, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होगा गॉन, फिफ्थ फॉर्म में फोर्थ फॉर्म है उसमें गोइंग आएगा, एंड फिफ्थ फॉर्म है उसमें गोज। तो हमें ये वर्ब की पांचों फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। आपको पता है, ऐसा सोच के ही मैं आगे करवा रही हूँ। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है यू, और इसके साथ क्या है, जाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यू गो। फिर कहाँ जाना है, टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल। ये हो गया तुम मंदिर जाते हो। तुम मंदिर नहीं जाते हो, यू के साथ क्या आएगा, यू डोंट, यानी इसको हम डू नॉट, यू डू नॉट गो टू टेम्पल, यू डू नॉट गो टू टेम्पल। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट आएगा डू नॉट, देन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट है डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है यू और डोंट, डू नॉट, फिर नेगेटिव है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू टेम्पल। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में क्या करना है, जैसे कोई भी इस तरह का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, तो उसमें डू से शुरुआत करेंगे, इनके साथ। हमारी बात अभी चल रही है इसके साथ। ठीक है, आई दे यू वी, राम एंड श्याम। ठीक है, कोई भी प्लूरल नेम, ये इसका मतलब। तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हम शुरू करेंगे डू यू गो टू टेम्पल। जो ये से यू गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल, उसी के साथ में हमने आगे क्या लगा दिया, डू लगा दिया है,
डू यू गो टू टेम्पल, डू यू गो टू टेम्पल। क्लियर। यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, आई एन यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे डू की जगह हमें क्या लगाना है, डू की जगह हमें लगाना है डोंट। डोंट यू गो टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। डोंट यू गो टू टेम्पल, क्या लगा देना सीधा, डोंट। डोंट यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर नहीं जाते हो। ठीक है। अब है डब्ल्यू एच से क्वेश्चन बनाना। किससे बना रहे हैं, डब्ल्यू एच पॉजिटिव, डब्ल्यू एच से बना रहे हैं। डब्ल्यू एच से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम किसी से भी बना सकते हैं। हम डब्ल्यू एच में मैं यहाँ पे ले रही हूँ वैन से। किससे बना रहे हैं, वैन। वैन, अब वैन डू यू, वैन लगाना है सबसे पहले। ठीक है। डब्ल्यू एच में सबसे पहले डब्ल्यू एच वाला वर्ड लेना है, जो भी जिससे भी आप बना रहे हो। यहाँ पर जैसे वैन है, उसके साथ डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, वैन। वैन से बना रहे हैं वैन। डू, डू लगाना है वैन डू। वैन डू, जो भी आप यहाँ पे लगा रहे हो उसके साथ आपको यहाँ पे क्या लगाना है, डू लगाना है। अगर हु से बना रहे हो तो नहीं आएगा, तो ये सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। हु वाला अलग है, मैं उससे नहीं बता रही हूँ अभी। हाँ, यहाँ हम देख रहे हैं वैन। वैन डू यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर कब जाते हो। ठीक है। वैन डू लगा दिया, फिर यही वाला यू गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल। ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे डब्ल्यू एच, डोंट और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डब्ल्यू, वैन डोंट, वैन डोंट यू गो टू टेम्पल, यू गो टू टेम्पल। यहाँ तक इस तरह से, वैन डोंट यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर कब नहीं जाते हो। एक मैं सेंटेंस ले रही हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, मैं को क्या लिखेंगे, आई, और अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला है, ये बना रही हूँ पी। ठीक है। पी में सबसे पहले मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ये है पी। ठीक है। ये एन नेगेटिव है, और ये है आई पी, और ये है आई एन, और यहाँ पे ये है डब्ल्यू एच पी, और ये डब्ल्यू एच एन। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, और पढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी। सब्जेक्ट के बाद क्या लेनी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लेंगे पी, पॉजिटिव में आई, और यहाँ पर है पढ़ाने के लिए क्या है, टीच। तो टीच का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, आई टीच। फिर यहाँ पे क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया पॉजिटिव। अब इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लेना है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ। सबसे पहले क्या अपना फॉर्मूला क्या है, इसमें सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, आई यहाँ पे हमें लगाना है डू नॉट। ओके, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, मैं थोड़ा रिमूव करके फिर आपको बता रही हूँ। ओके ओके, अभी देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर ही मैं आगे आपको बता रही हूँ। चलिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारा फॉर्मूला ये वाला लगेगा। कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव में, आई पी, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में डू, शुरू किससे करेंगे, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है अपना, मैं, तो डू आई, मैं के लिए क्या आएगा, आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, टीच, डू आई टीच। देन क्या आएगा, इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेगेटिव बनाना है, इसका आई एन करना है। चलिए, तो यहाँ पे है ये जो डू है, इसी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, डोंट। क्या करना है, डोंट। डोंट आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, डोंट आई टीच इंग्लिश। क्लियर। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं, मैं किसको पढ़ाती हूँ। ठीक है। डब्ल्यू एच, किसको, किसको के लिए क्या आएगा इंग्लिश में, किसको के लिए सबसे पहले, हुम,
ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी whom, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो WH वाला वर्ड लेना है, फिर लगाना है डू, whom डू, और सब्जेक्ट आएगा whom डू आई टीच इंग्लिश, whom डू आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश किसे पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, मैं किसको नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसी सेंटेंस में जहाँ पे डू है वहाँ पे क्या करना है, डोंट, whom डोंट आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश किसे नहीं पढ़ाती हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे आई प्ले यानी आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हम चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। आई प्ले का अर्थ हुआ मैं खेलता हूँ, ठीक है, आई प्ले मैं खेलता हूँ। आगे आप जोड़ना चाहें, मैं आई प्ले क्रिकेट, कोई भी गेम का नाम लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। यू ईट तुम खाते हो, दे गो वे जाते हैं, वी रीड हम पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे इसको, तो पॉजिटिव में डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूँ, डू दे गो क्या वे जाते हैं, डोंट वी रीड हम पढ़ते नहीं हैं, डोंट यू हेल्प तुम मदद नहीं करते हो। क्वेश्चन है, ठीक है, यस नो में इसके आंसर किस में आते हैं, यस और नो में आंसर देना हो, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब WH वाले देख लेते हैं, व्हेन डू यू गो तुम कब जाते हो, वाई डू यू रीड तुम क्यों पढ़ते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो गई। चलिए मेरा ये वीडियो है, ये वाला वीडियो मैंने ये दे रखा है, WH में हु, वॉट, वेन, वेयर, हुज, विच, वेयर, सारे WH का यूज़ कहाँ कैसे कब करना है वो WH वाले क्वेश्चन है। WH की पूरी फैमिली है, मेरे लोगों पे जाके आप क्लिक करके विजिट करके आप ये वीडियो देख लेना, जिससे आपको WH से कैसे क्वेश्चन बनाना ईजी आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा वाला देखने वाले हैं, ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। इसमें हमें करना है, चलिए हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, P यानी पॉजिटिव में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में डू आगे लगाना है, और ये वाला हमें जैसे ये है उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है, जहाँ पे ये डू है यहाँ पे हमें डोंट लगना है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। WH में आगे आपको WH लगा देना है, जैसे ये वाला हमने बनाया है उसी तरह से डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में WH वर्ड यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले WH वर्ड जाएगा, देन डू नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ये वाला एक एग्जाम्पल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पॉजिटिव में मैं फल खाता हूँ, नेगेटिव का मैं फल नहीं खाता हूँ। इंट्रोगेटिव मैं फल खाता हूँ, ये क्वेश्चन है, मैं फल खाता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या मैं फल नहीं खाता हूँ, WH में। अब यहाँ पे मैं कौन से फल खाता हूँ ऐसा पूछने के बजाय हम कभी ऐसा नहीं पूछेगा मैं कौन से फल खाता हूँ, हमने पूछा, हम पूछते तुम कौन से फल खाते हो, तो मैंने यहाँ पे तुमसे बनाया, तुम कौन से फल खाते हो। नेगेटिव में तुम कौन सा फल नहीं खाते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। चलिए पहले मैं फल खाता हूँ, पॉजिटिव में हमने बनाया है, यहाँ पे जैसे इसके यहाँ पे लिया है उस तरह से। अभी हम इसके में ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, पहला पॉजिटिव मैंने ये यहाँ लिया है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मैं फल खाता हूँ, ट्रांसलेशन करेंगे। पहले हमने यहाँ क्या लिया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ मैं फल खाता हूँ, मैं के लिए आई, खाने के लिए ईट, आई ईट, और फल खाता हूँ तो फ्रूट्स, आई ईट फ्रूट्स। देन नेगेटिव में है मैं फल नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डू नॉट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, तो आई डोंट ईट फ्रूट्स, है ना। यहाँ पे क्या लगाना है, डोंट लगाना है या डू नॉट का, ठीक है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हम बोलेंगे कि क्या मैं फल खाता हूँ, ये क्या है, इसके लिए वॉट नहीं लगाना है, इसके लिए क्या आता है वॉट नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव में इसका मतलब है इन्वर्सन क्वेश्चन, यानी हम इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है। IP में यहाँ पे डू, सबसे पहले क्या लगा, डू आई ईट फ्रूट्स, क्या लगाते हैं सब में, डू आई ईट फ्रूट्स,
ठीक है, इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पे डू लगाना है, यहाँ पे क्या है डोंट, उसी का नेगेटिव करना है। डोंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या मैं फल नहीं खाता हूँ, तो डोंट आई ईट फ्रूट्स, डोंट आई ईट फ्रूट्स बन गया सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें लगाना है, जैसे एक हमें फॉर्मूला समझ में आएगा उसके बाद आते चले जाएंगे, ठीक है। तुम कौन सा फल खाते हो, कौन सा, तुम कौन सा फल खाते हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके हिसाब से क्या लगाना है, WH वाला वर्ड लगाना है। WH में कौन सा फल, कौन से के लिए कौन सा फल, तो विच फ्रूट्स, कौन सा फल या कौन से फल, यहाँ पे मैंने लिया कौन से फल, तो विच फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विच फ्रूट्स डू लगाना है, वर्ब की डू के बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे विच फ्रूट्स, तो विच आगे चला गया इसलिए इस तरह से यहाँ पे विच, यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ नहीं आएगा इस तरह से, ठीक है, विच फ्रूट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुम कौन सा फल नहीं खाते हो, ठीक है, नेगेटिव, तो यहाँ पे विच फ्रूट्स WH वाला वर्ड आ गया। डू डोंट, डोंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विच फ्रूट्स डोंट यू ईट, ठीक है, यहाँ है यू ईट। क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस अब ये वाले करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बनेगा, फॉर्मूला पे जाइए। पहले फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा हुआ, सब्जेक्ट। पहले हम पढ़ाई करते हैं, हम के लिए क्या, आप अपना नोट पेन लेके खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ बनाते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। पहला सब्जेक्ट में है हम पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, पढ़ाई करने वाला कौन है, हम, तो हम के लिए क्या आता है इंग्लिश में, वी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाई करने के लिए क्या, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, वी स्टडी। सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूरी नहीं हर एक में ऑब्जेक्ट आए। वी स्टडी। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो नेगेटिव का फॉर्मूला ये रहा है, कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, पहले पहले सब्जेक्ट में लिखेंगे वी, और उसके बाद सभी में क्या लगाना है, डू नॉट, वी डू नॉट, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी, वी डू नॉट स्टडी। क्या हम पढ़ाई करते हैं, इसको कहेंगे IP, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। क्या हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या के लिए हमें कुछ नहीं लिया, इंट्रोगेटिव करना है, यस नो। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या आता है, देखिए ये वाला, ठीक है, तो सबसे पहले लिखे डू, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, डू वी स्टडी, क्लियर, क्वेश्चन मार्क, IN, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले डोंट लिखना है, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो डोंट के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट वी स्टडी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। कितनी देर हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये WHP में सबसे, यहाँ ये फॉर्मूला है, क्या कैसे बनाएगा, सबसे पहले WHP में WH वाला वर्ड आएगा सबसे पहले, कितनी देर, कितनी देर के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग बाद फिर यहाँ पे डू और वर्ब सब्जेक्ट आएगा, डू वी स्टडी, हाउ लॉन्ग डू वी स्टडी, ठीक है। आप इतना सोच सकते हैं, यहाँ पे डू लगाना है और वी स्टडी, ये वाला मेन बेस है, ये उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, हाउ लॉन्ग डू, फिर वी स्टडी, ठीक है। WHN, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के बाद डू की जगह डोंट, हाउ लॉन्ग डोंट वी स्टडी, हम कितनी देर पढ़ाई नहीं करते हैं। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ रहा। इनडेफिनेट में ही हम आगे, अभी हमने देखा ही सी इट, ही सी इट एनी नेम, इसके बारे में देखने वाले पहले। अभी इससे पहले हमने देखा था आई दे यू वी, हम एंड प्लूरल नेम, प्लूरल नेम इसके साथ हमने देख लिया था, हमने डू लगाया था और डू नॉट वाला, ठीक है। अब ये वाला हमने कर लिया। अब हम जो देख रहे हैं वो है ये वाला, आई ही शी इट राम,
राम का मतलब हुआ ही सी इट एनी नेम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो तो ही शी इट एनी नेम। जब ये दिया हो, इससे वाक्य की शुरुआत करनी है, तब इस फॉर्मूला का यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला है? पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। पॉजिटिव में, नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट लगाना है और यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे डज नॉट आएगा, मैंने गलती से स्क्रिप्ट चेक नहीं की, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? यहाँ पे हमें लगाना है डज नॉट। ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी डू है यहाँ पे डज नॉट कर देना है। डज नॉट सब्जेक्ट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमें डज और यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डजंट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जहाँ अभी तक हमने क्या लगाया था? डू लगाया था, उसी की जगह अब हमें यहाँ पे इस तरह के फॉर्मूला जिसमें ही दे रखा, शी, इट और राम, एनी नेम इस तरह से दे रखा है, तो हमें डज का यूज़ करना है जहाँ जहाँ भी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, पहला यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, अभी यहाँ पे दिया है ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम में मैं एक एग्जांपल में ले लेती हूँ राम। ठीक है, तो इन सभी के साथ जो भी वर्ब लगेगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगती है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाना नहीं, इनके साथ हम कह सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती। क्या लगेगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अभी तक हमने क्या दिया? या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे लगेगा। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगा दो, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एक ही बात है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। ठीक है, तो ये हुआ V1, V2 में मैंने अभी बताया वेंट, और V3 में हुआ गॉन, V4 के अंदर गोइंग आईएनजी वाला फॉर्म आएगा और V5 के अंदर गोज आता है। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आगे आपको बताया था। अब यहाँ पे एक लिखा है वर्ब के पीछे, यहाँ पे देखिए वर्ब के पीछे इस तरह के अक्षर हों तो हमें करना है। अब यहाँ पे ही है, तो ही में अगर खेल है तो प्ले है, तो प्लेज आएगा। ही गो है, ही के साथ अगर हम जाना है, वह जाता है तो गोज लगाते हैं। ये और ये, वह खेलता है, ही प्लेस, वह जाता है, ही गोज। ठीक है, अब इसमें वर्ब के अंदर ओ है, इसमें गो में ईएस लगा है, इसमें सिर्फ एस लगा है, तो ये कब कैसे होता है? तो चलिए ये देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है पता है? जब भी कोई वर्ब ऐसा दिया है, जैसे कोई वर्ब दिया है, सपोज मानो कोई वर्ब दिया है, गो दिया है, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दिया है मिस, मिस में लास्ट में क्या आता है? डबल एस आ रहा है, तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा। वॉश एसएच लास्ट में आ रहा है, तो इसमें ईएस लगेगा। गो में लास्ट में ओ आ रहा है, ईएस लगेगा। रीच में सीएच आ रहा है, तो ईएस लगेगा। अब इसमें एक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि जो कोई भी वर्ब है, क्रिया का कोई भी मेन क्रिया जो है, कम, प्ले, ये सब, स्पीक, टेल, स्माइल, ये सारे वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब्स हैं। इन मेन वर्ब्स के अंदर लास्ट में वर्ब में डबल एस दिया हो, एस एच दिया हो, सी एच दिया है, ओ दिया है, एक्स और जेड दिया है, तो इसमें हमें ई एस लगाना है। ई एस लगाने से ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जैसे गो है तो लास्ट में क्या दिया है? ओ दिया है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ये ओ दिया है ना, ये आ गया ना ओ, तो इसमें हम लगाएंगे गोज, तो ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। ये मिस दिया है, एम आई डबल एस, मिस है, लास्ट में क्या है? डबल एस, यहाँ पर दिया हुआ डबल एस दिया हो तो क्या करना है? डबल एस दिया है तो ई एस लगेगा। ठीक है, टीच, टीच है, लास्ट में सी एच दिया है, राइट, यहाँ पे सी एच दिया है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एस एच। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये डबल एस दिया है, सी एच दिया है, एस एच दिया है, सी एच दिया, ओ दिया, एक्स दिया और जेड, इतना दिया है। जिस भी वर्ब के पीछे लास्ट में ये दिया है तो हमें क्या लगाना है? ई एस, और ई एस लगाने से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, या मेन वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ई एस लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम सेंटेंस पे जा रहे हैं। ये पहला है सेंटेंस लिया, पी का है,
मीता रोज दांतों को ब्रश करती है। नेगेटिव, मीता रोज दांतों को ब्रश नहीं करती। इंटरोगेटिव में, क्या मीता रोज दांतों को ब्रश करती है? ठीक है। नेगेटिव में, क्या मीता रोज दांतों को ब्रश नहीं करती है? मीता अपने दांतों को किस ब्रश से करती है? मीता अपने दांतों को कैसे ब्रश नहीं करती है ना? कैसे ब्रश करती, कैसे ब्रश नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पहला पॉजिटिव, उसमें देख रहे हैं मीता रोज दांतों को ब्रश करती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया मीता। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है ना? तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन है इसमें? मीता। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मीता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगाना है। तो वर्ब क्या है? ब्रश करना। ब्रश को लिखेंगे, ब्रश की ये स्पेलिंग हुई, ब्रश करना दांतों। उसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ईएस आ रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? एसएच आ रहा है, लास्ट में हम ईएस लगाएंगे। लास्ट में हमने ईएस लगा दिया। ये हो गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, मीता ब्रशिज। अब क्या करती है? हर टीथ। अब यहाँ पे लगाना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में आएगा हर टीथ, बहुवचन है टीथ। अब लास्ट में क्या लगाना है? डेली। मीता ब्रशिज हर टीथ डेली। चलिए, सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव में मीता रोज दांतों को ब्रश, नेगेटिव में मीता दांतों को रोज ब्रश नहीं करती। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में है मीता। नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे हमें पहले हम लगाते थे डू लगाते थे, यहाँ पे लगाना है डजंट या डज नॉट। मीता डज नॉट। डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रश। मीता डज नॉट ब्रश। यहाँ पे देखिए ये हो गया डज नॉट ब्रश। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रश हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हर टीथ, देन लास्ट में डेली। क्लियर हुआ? ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव, क्या मीता रोज अपने दांतों को ब्रश करती है? तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हमने ये देखा, सबसे पहले क्या लिखे? यहाँ पे डज। स्टार्ट करेंगे डज। डज के बाद सब्जेक्ट डज मीता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन सा इसमें? ब्रश करना। ठीक है, तो ब्रश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। देन है ऑब्जेक्ट, ब्रश हर टीथ, ये है ऑब्जेक्ट, एंड डेली ये एक्स्ट्रा। नेगेटिव में हमें इसी सेंटेंस का पहले सबसे पहले डज नॉट आएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे डजंट लिखो या डज नॉट। डजंट मीता। सब्जेक्ट डजंट के बाद सब्जेक्ट मीता हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ब्रश हर टीथ डेली। ठीक है, क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हमारा बनने वाला है WSP। मीता अपने दांतों को ये कैसे ब्रश करती है? कैसे के लिए क्या WS क्वेश्चन में क्या बनेगा? कैसे के लिए WS क्वेश्चन। कैसे के लिए क्या बनाएंगे? कैसे के लिए हाउ। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ, और मीता अपने दांतों को ब्रश करती, तो सबसे हाउ के बाद यहाँ पे आएगा डज। हाउ के बाद यहाँ पे डज आएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, जहाँ पे डज है वहाँ पे यहाँ पे डज करना। हाउ डज सब्जेक्ट मीता। हाउ डज मीता ब्रश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रश हर, और ये हर टीथ ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा में है डेली। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। नेगेटिव जब इसको बनाना है तो यहाँ पे डज है, उसी की जगह हमें डजंट कर देना है। हाउ डजंट मीता, बाकी पूरा सेंटेंस वही की वही रहेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने एक और दिया, मीता किस ब्रश से। तरह तरह के आप WH वाला कोई भी वर्ड लेके बना सकते हो। ठीक है, मीता किस ब्रश से दांतों को साफ करती है? ठीक है, दांतों को ब्रश किस ब्रश से करती है? तो यहाँ पे ये वाला, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, कब करती है ये बनेगा व्हेन से क्वेश्चन बनेगा। मीता किस ब्रश से, तो यहाँ पे आएगा विच ब्रश। आप चाहें तो बाय विच भी लिख सकते हो, बाय विच ब्रश।
मैंने वर्ब वाली जो पूरी WH फैमिली वाले पे बनाया है वीडियो, वो आप ज़रूर देखना। चलिए, अब ये बहुत ही कॉमन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो लगभग हम बहुत छोटी क्लास से सीखते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इसकी डेफिनेशन है पॉजिटिव यानी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस इसमें बनेंगे कि कोई वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रही है, वे लोग खाना खा रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से। नेगेटिव में क्रिया नहीं होती, वर्तमान काल में क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्रिया हो रही, यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही। पॉजिटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एमिजार, इसमें से एमिजार लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए, या फिर इसी को हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। देन है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट एमिजार, एमिजार के तुरंत बाद नॉट लगाना है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है एमिजार, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में एमिजार के बाद तुरंत नॉट लगा देना है हमें यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। WH में यहाँ पे WH एमिजार, सब्जेक्ट, WH वाला वर्ड लेना है, एमिजार, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे WH लेना है, एमिजार, तुरंत नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम सेंटेंसेस देख लेते हैं इसमें। शिल्पा खाना बना रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट है ये वाला, सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता ही होना, सबको पता ही है कि आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आएगा, ठीक है। ये हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, आई के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और प्रेजेंट, आई के साथ एम आएगा। ही, शी, इट, इन तीनों के साथ इज आएगा। राम है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें इज। वी, दे, यू, ये प्लूरल है, ठीक है, इसमें आएगा आर, ठीक है। चलिए ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ये हमें पता है, आता है सभी को, ये कॉमन सी बात है। तो अब यहाँ हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। शिल्पा खाना बना रही, ये पॉजिटिव बना रहे, तो इसमें लिखेंगे शिल्पा इज, सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लेना है, सब्जेक्ट यहाँ पे शिल्पा है, शिल्पा शी है, आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर जैसे मैंने राम के लिखा था, एनी नेम, कोई भी नाम है, सिंगुलर नेम है, जिसके साथ आएगा इज। शिल्पा इज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे शिल्पा के बाद शिल्पा सब्जेक्ट लेंगे, एमिजार, एमिजार में शिल्पा के साथ वापस इज है, तुरंत नॉट लगाना है, शिल्पा इज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, शिल्पा इज नॉट कुकिंग। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाना है, तो तुरंत हमें क्या लेना है, जो ये इज है उसको आगे ले जाएंगे, इज शिल्पा कुकिंग फूड, क्या शिल्पा खाना बना रही है। नेगेटिव, तो यहाँ पे इजंट, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या कर देना है, इजंट शिल्पा कुकिंग फूड, इजंट शिल्पा कुकिंग फूड, ओके। देन यहाँ पर है WHP, WH से क्यों, क्यों के लिए आएगा WHP, तो सबसे पहले हम WH वाला वर्ड लेंगे। यहाँ पे देखिए WH वाला वर्ड हमें लेना है, सबसे पहले फॉर्मूला को ही फॉलो करते हुए बनाते चले जाएंगे सेंटेंस। सबसे पहले हम लेंगे वाई, और यहाँ पे क्या है, वाई के साथ क्या है, शिल्पा के साथ क्या लगेगा, इज, वाई इज, है ना, एमिजार में से वाई इज सब्जेक्ट, शिल्पा कुकिंग फूड, शिल्पा खाना क्यों बना रही है। WH नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, WH में WH वाई, फिर यहाँ पे जो इज है उसके बाद तुरंत इजंट, क्या लिखेंगे, तुरंत हम क्या लगाएंगे, इसके बाद तुरंत हम लगाएंगे इजंट, वाई इजंट
या इसको फुल फॉर्म में इज़ नॉट लिख सकते हैं। वाई इजन शिल्पा कुकिंग फूड। ठीक है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर, इस तरह से हम बना सकते हैं। ढेर सारा कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, ढेर सारे उसके सारे टाइप की सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WHP, WHN, सारे तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब आपको एक बात और बता दूं कि जो इसमें ING लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब बनता है तो उसमें ING लगाने के कुछ रूल्स हैं, और वो सारे रूल्स मैंने इस वीडियो के अंदर, मेरे चैनल पर आप विजिट कर, मेरा चैनल है इंग्लिश जॉय, इस इंग्लिश जॉय चैनल पर आप विजिट करके इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चैनल पर आ जाएंगे, और उसमें इस तरह का जो ये थंबनेल है, ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो इसमें 7 रूल्स हैं ING लगाने का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म अगर आपको आती है तो उसकी फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं वो पूरा इसमें रूल्स के साथ मैंने बताया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसमें। जैसे सपोज यहाँ पे है ईट, एक मैंने ईट लिया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, इसको फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए ING लगाने के रूल्स है। ING लगाना यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना, तो इसमें सिंपली आ जाता है कि हम लास्ट में ING लगा दें तो बन जाता है। ठीक है, जैसे फिर यहाँ पे राइट, राइट लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म बनाने में WRI, और लास्ट में जो ई है इसको हटा के ING लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है स्विम, तो ये वाला भी रूल है। स्विम में लास्ट में है, लास्ट में M है, और M से पहले M है, M से पहले क्या है I क्या है AEIOU, ये जो अपना वोवेल है, इन ये लास्ट में सेकेंड लास्ट है तो लास्ट वाला M करके फिर ING लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है पुट में एक ये रूल है कि PU है, लास्ट में T करके, फिर जो लास्ट में T आता है, T से पहले ये है तो T करके, ये रूल्स T करके फिर ING लगाते हैं। जैसे इस तरह से रूल्स, इसमें 7 रूल्स है। सारे रूल्स अभी जस्ट बताना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल पे जाके विजिट करना और देख लेना, सारे रूल्स बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिल्कुल आसानी से आ जाए। चाहे वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको ये टेंस, ये वाला प्रेजेंट टेंस है, अच्छे से आ जाने वाला है। तो आप सब्र रखिए और मेरे साथ नोटबुक लेके प्रैक्टिस करते रहिए। हमें इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। चलिए पहला हम देख लेते हैं पी में, यहाँ पे फॉर्मूला हमें याद हो गया, पहले सब्जेक्ट लेना है, ये वाला हमने लेना है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये वाला, हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं। बच्चे बातें कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, बातें कर रहे हैं तो चिल्ड्रन, अब इसके साथ क्या आएगा आर, बात करने के लिए टॉकिंग, चिल्ड्रन आर टॉकिंग। ठीक है, बच्चे बातें नहीं कर रहे, नेगेटिव सेंटेंस है, लिखेंगे चिल्ड्रन आर नॉट टॉकिंग, बच्चे बातें नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में क्या बच्चे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे आर चिल्ड्रन टॉकिंग, आर चिल्ड्रन टॉकिंग, क्या बच्चे बातें कर रहे हैं। ठीक है, IN नेगेटिव बनाएंगे, आरंट, नेगेटिव में हम लेंगे आर नॉट लिखें या आरंट लिखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझ में आया इसलिए इसमें स्मॉल में ही लिखा है। ठीक है, आरंट चिल्ड्रन टॉकिंग, क्या बच्चे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे WHP प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, WHP किस टॉपिक पर बच्चे बातें कर रहे हैं, किस टॉपिक पे। ठीक है, बच्चे बातें कर रहे हैं तो ठीक है, पर किस टॉपिक पे, WH वाला वर्ड क्या आएगा, किस टॉपिक पर शब्द है, यहाँ पे लगाए ऑन विच टॉपिक, ऑन विच टॉपिक, ये हो गया हमारा WH वर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद एमिजा लगाना है, तो ऑन विच टॉपिक, बच्चे हैं इसलिए क्या आएगा आर, ऑन विच टॉपिक आर चिल्ड्रन टॉकिंग, बच्चे किस टॉपिक पर बात करें, ऑन विच टॉपिक आर चिल्ड्रन टॉकिंग। ठीक है, WHN नेगेटिव, ऑन विच टॉपिक, WH वाला वर्ड हो गया ये तो। देन इसमें से
आरंट चिल्ड्रन टॉकिंग। ठीक है, चलिए अब ये वाला हमारा है, ये वाला इसमें हम देखने वाला ये है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है, प्रेजेंट में कोई, ये थर्ड है, प्रेजेंट में कोई क्रिया पूरी हो गई, पर इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि वर्तमान में क्रिया पूर्ण हो गई है, चुका है, चुकी है, चुके, मतलब मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, जो मतलब क्रिया तो खत्म हो चुकी, लेकिन उसकी असर अभी भी है, यानी थोड़ी देर पहले ही कोई क्रिया खत्म हुई है। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने फ़ोन पर बात कर ली है, मैंने उसे बता दिया है। ठीक है, इसी तरह से तो प्रेजेंट में ये पॉजिटिव में क्रिया पूर्ण हो गई है, नेगेटिव में क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। खा लिया है, बोल दिया है, आ गया है, कर लिया है, समझा दिया है, बता दिया है, पढ़ लिया, तो इस तरह से, या पढ़ चुका है, खा चुका है, बोल चुका है, या वे लोग आ चुके हैं, वे लोग बता चुके हैं, इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे जिसमें थोड़ी समय, क्रिया तो खत्म हो चुकी लेकिन थोड़े समय पहले ही हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, थोड़े समय पहले हुई, तब इस तरह का हम सेंटेंस इसमें यूज़ होता है। ठीक है, मैंने यह किताब पढ़ ली है। ठीक है, पढ़ ली है, आपको ये शब्द ध्यान रखना है, पढ़ ली है पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो पॉजिटिव में हम सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, बताएंगे इसमें हैव हैज का यूज़ करना है, हैव अथवा हैज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखना, इसमें हैव हैज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैव और हैज़ की बात कर रहे हैं, ये आपको पता है मालिकी दर्शाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे मालिकी दर्शाने वाली बात बिल्कुल नहीं, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव 2 eyes, ये वाला नहीं है, वो अलग यूज़ है। यहाँ पे हम टेंस में देख रहे हैं इसका यूज़। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि है का, ये है का ध्यान देना है, सब्जेक्ट लेना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हैव हैज़ आपको लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हैज़ आया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा, हैव हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एक बात आपको ये बात क्लियर होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में आपको वही बनाना है, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज़ आएगा, यहाँ पे नॉट लगा देना है, जैसा ये है बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाना है। हैव हैज़ के बाद तुरंत नॉट लगाना है, ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हैव हैज सब आगे ले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैव हैज के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ गया, ये याद कर लेना है, याद रखना आपको, एक आ जाएगा दूसरा अपने आप आता चला जाएगा। तो कोई भी एक सेंटेंस लेना है और उसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हुए जाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर WHP है, तो पहले सबसे पहले इसमें WH वाला वर्ड लेना है, हैव हैज, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। WHN लेना है तो नेगेटिव बनाना है, तो WH वाला वर्ड, हैव हैज के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है तो लगाना। अब इन सभी में आपको खास ये बात तो ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हैज आएगा, बाकी सभी के साथ है, जैसे ही, शी, इट, और राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एक नेम है, सिंगुलर कोई भी सिंगुलर नेम आता है तो उसके साथ आपको लेना है हैज़। ठीक है, उसके अलावा बाकी सभी में आई, दे, यू, वी, इनके साथ आपको लेना है हैव। ठीक है, क्लियर, ये बात क्लियर, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ही, शी, इट, एनी नेम, हैज़ लगाना है, बाकी सभी के साथ हैव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेंटेंस है एक, ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ये वाला, मैंने किताब पढ़ ली है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैंने किताब पढ़ ली है तो हम पहले सेंटेंस बनाएंगे, मैंने, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और ये पढ़ ली है, ये हो गया सब ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब हो गया, और ये किताब हो गया, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इसका, मैंने यानी आई यानी मैंने भी होता है आई, तो यहाँ पे आई लिया,
ठीक है। उसके बाद हम लेंगे हैव हैज़ लगाने, तो आई के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ आएगा हैव, जैसे यहाँ बताया। तो आई हैव, अब यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या है, रीड। रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलेंगे रेड। रेड का स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन रेड होगा, स्पेलिंग तो यही होगा, ठीक है। आई रेड, और थर्ड ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका दिस बुक। आई रेड दिस बुक, ये हो गया हमारा सेंटेंस। आई रेड दिस बुक, ये पॉजिटिव हुआ। इसी को नेगेटिव बनाना है कि मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। तो सब्जेक्ट है आई, इसके बाद हैव नॉट, आई हैव नॉट रेड दिस बुक, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हम लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव आई रेड दिस बुक, क्या मैंने ये किताब पढ़ ली है। नेगेटिव में हैवंट, नॉट लगाना है इसके साथ तुरंत, हैवंट आई रेड दिस बुक, क्या ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो ये वाला टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर बीच में कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई। अब WH वाले में हमें WH पॉजिटिव में हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, WH में यहाँ पे दे रखी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम किससे क्वेश्चन बनाएं, चलिए मैंने ये किताब पढ़ ली, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैंने कौन सी किताब पढ़ ली है, कौन सी भी बोल सकते हो आप। मैंने कब ये किताब मैंने कब पढ़ ली है, ठीक है। तो आपको कोई भी बना सकते हो। व्हेन यानी कब, व्हेन से बनाए, व्हेन यहाँ WH वाला वर्ड लेना है तो व्हेन लगाए, हैव हैज लगाना है, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो उसके हिसाब से लगेगा हैव। व्हेन हैव आई रेड दिस बुक, मैंने ये किताब कब पढ़ ली है, ठीक है। नेगेटिव, व्हेन हैवंट आई रेड दिस बुक। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया। आगे बढ़, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ओके। तो अब ये वाला है, इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कविता ने नाश्ता किया है, कविता ने नाश्ता किया है, या हम हिंदी में ऐसे कहें कि कविता ने नाश्ता कर लिया, नाश्ता किया है। नेगेटिव, कविता ने नाश्ता नहीं किया, क्या कविता ने नाश्ता किया है, क्या कविता ने नाश्ता नहीं किया। WHP में किसके साथ कविता ने नाश्ता किया है, WHN में किसके साथ कविता ने नाश्ता नहीं किया है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लेंगे कविता ने नाश्ता किया, कविता हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। नेगेटिव, कविता हैजंट टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हैज़ कविता टेकन ब्रेकफास्ट, कविता ने ब्रेकफास्ट किया है, और यहाँ पे नेगेटिव बनाना है तो हैजंट कविता टेकन ब्रेकफास्ट, कविता ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ठीक है। कविता ने किसके साथ किया है, तो WH वाला वर्ड ले लेंगे, विथ हुम, किसके साथ, विथ यानी साथ में, हुम किसके साथ में, हैज़ कविता टेकन ब्रेकफास्ट, कविता ने किसके साथ ब्रेकफास्ट किया है। विथ होम हैजंट कविता टेकन ब्रेकफास्ट, कविता ने ब्रेकफास्ट किसके साथ नहीं किया, ठीक है। अब हु से क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट की जगह आपको हु लगा देना है, सब्जेक्ट की जगह क्या लगाना है, हु हैजंट टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किसने नहीं किया। हु का मतलब कौन और किसने दोनों होता है, किसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। यहाँ पे है वाई से बनाना है कि कविता ने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया है, तो वाई, कविता ने ब्रेकफास्ट क्यों किया है, तो वाई हैज़ कविता टेकन ब्रेकफास्ट, कविता ने ब्रेकफास्ट क्यों किया है, ठीक है। हाउ मच ब्रेकफास्ट हैज़ कविता टेकन, कविता ने कितना ब्रेकफास्ट किया, हाउ मच लगा, हाउ मच ब्रेकफास्ट, कितना ब्रेकफास्ट कविता ने किया है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर तक, हाउ लॉन्ग हैज़ कविता टेकन ब्रेकफास्ट, कविता ने कितनी देर तक ब्रेकफास्ट किया है। चलिए तो हम अगले उस पर जा रहे हैं, ये है कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो ठीक है फोर्थ वाला, ठीक, कंटिन्यूस परफेक्ट। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। अब इसमें यह है कि कोई क्रिया चल रही है, परिभाषा इसमें है कि वर्तमान में
कुछ समय से क्रिया हो रही है, वर्तमान में कुछ समय से क्रिया, नेगेटिव में कुछ समय से क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं हो रही। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे खास बात ये है कि ये वो कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस परफेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले आप ये देख लीजिए, जैसे मैं ये कहूँ कि साहिल पढ़ रहा है। ठीक है, साहिल पढ़ रहा है। सेकंड है साहिल 1 घंटे से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक साहिल पढ़ रहा है, साहिल 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे साहिल पढ़ रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे कि साहिल इज स्टडिंग। साहिल इज स्टडिंग, या कहें कि साहिल इज रीडिंग। ठीक है, अब साहिल 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साहिल इज, तब यहाँ पे हम साहिल इज स्टडिंग, इसके लिए स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल बदल जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि साहिल पढ़ रहा है तो साहिल इज स्टडिंग, पर साहिल 1 घंटे से पढ़ रहा है तो ये वाला अलग स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनेगा। पॉजिटिव में हम देख लेते हैं। पॉजिटिव में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हैज़ लगाना और बीन लगाना। क्या लगाना है इसमें? बीन। इस पर खास ध्यान दीजिए, हैव हैज़ तो आता ही, साथ में हमें बीन लगाना है और वर्ब की 4th फॉर्म। ठीक है, वर्ब की 4th फॉर्म का मतलब वो आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, हम सीख चुके। ऑब्जेक्ट यहाँ लगाना है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैव हैज़, नॉट लगाना है। हैव हैज़ के तुरंत बाद नॉट आएगा, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैव हैज़, सबसे पहले हैव हैज़ लेना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हैव हैज़ लेना है, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पे इस वाले में और इसमें सिर्फ आपको हैव हैज़ को आगे ले जाना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्लियर? नॉट वाले में, ये नॉट वाले में इसमें इसकी तरह है, सिर्फ आपको हैव हैज़ और नॉट, इसको हैव हैज़ और नॉट को साथ में आगे ले जाना है, सब्जेक्ट, बीन, ऑब्जेक्ट। ये सेम रहेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये हैव हैज़, यहाँ पे हैव हैज़ नॉट। ये इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस व्हेन आएगा। ठीक है, सिंस व्हेन यानी कब से, ये आएगा, अथवा तो फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, ये आपको लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन वाले में इसमें WH में सिर्फ ये 2 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सिंस व्हेन कब से, और फॉर हाउ लॉन्ग कितने समय से। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कब क्या आएगा, मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं। पूजा 1 घंटे से पढ़ा रही है। पूजा 1 घंटे से पढ़ा रही है, पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है। क्या पूजा 1 घंटे से पढ़ा रही है? क्या पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पूजा 1 घंटे से पढ़ा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? पूजा। पॉजिटिव में सेंटेंस में पूजा लिखा। पूजा के साथ हैव हैज़ लगाना है, तो पूजा 3rd पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे बताया हैज़ आएगा। ही शी इट के साथ, ही शी इट एनी नेम के साथ हैज़। पूजा हैज़ के बाद तुरंत लगाना है बीन एंड वर्ब की 3rd फॉर्म टीचिंग, जो फॉर्मूला है उसी के अनुसार हैव हैज़ लगाना है। सब्जेक्ट हैव हैज़, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पूजा हैज़ बीन टीचिंग, फिर यहाँ पे लगा, यहाँ पे अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पूजा 1 घंटे से पढ़ा रही, तो जब काम की शुरुआत हुई है ना, काम पढ़ाने की जब से शुरुआत हुई है तब से अभी तक का टोटल जो मिल जाए, टोटल ड्यूरेशन आ जाए, तब आएगा, तब आपको लगाना है फॉर 1 आवर। ठीक है, फॉर 1 आवर ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? फॉर 1 आवर। नेगेटिव, पूजा हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, हैज़ पूजा बीन टीचिंग फॉर 1 आवर्स। क्या पूजा 1 घंटे से पढ़ा रही है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़न पूजा बीन टीचिंग फॉर 1 आवर्स। पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये वाला सेंटेंस और ये वाला,
ये वाला है पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है, पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है, ये वाला। और ये है क्वेश्चन है, क्या पूजा 1 घंटे से नहीं पढ़ा रही है? डिफरेंस है दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न जहाँ होगा वो क्लियर कर लेंगे कि आप सोचोगे कि कब 4 आएगा, कब सिंस आना है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई भी काम करने की शुरुआत, बच्चा सुबह से रो रहा है तो क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो 4 2 आवर्स। क्लियर? जब पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई भी क्रिया की होने की शुरुआत होती, जहाँ से क्रिया शुरू होती है वो टाइम दर्शाने के लिए सिंस का यूज़ करना है। और जहाँ से क्रिया शुरू हुई और अभी तक का टाइम, पीरियड बताना है, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें ड्यूरेशन बताना है। क्या आता है? ड्यूरेशन। ठीक है, टोटल समय। और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या आता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, तब ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह से बच्चा रो रहा है तो लगाना है सिंस मॉर्निंग, शाम से तो सिंस इवनिंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, और सिंस 1990, सिंस लास्ट ईयर, इस तरह से। और यहाँ पे 4 लगाना है तो 4 3 hours, 4 2 days, 4 वीक, 4 5 months, 4 6 years, इस तरह से। दोनों में डिफरेंस है। आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तब भी कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। और वीडियो को अंडे तक आप देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं WHP। ठीक है, कि यहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे हमने लास्ट में हमने देख लिया था इस वाले में कि यहाँ तक हो चुका था। यहाँ पे WH कितनी देर से पूजा पढ़ा रही है, पूजा कितनी देर से पढ़ा रही है, तो फॉर हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे कितनी देर से पूजा पढ़ा रही है, तो यहाँ पे लिखे फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ पूजा बीन टीचिंग। ठीक है, नेगेटिव, फॉर हाउ लॉन्ग हैजंट पूजा बीन टीचिंग। ठीक है, अब बच्चा 3 घंटे से रो रहा है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि कब से और कितने समय से। तो इसके लिए हम हिंदी में चाहे कुछ भी बोलें कि कितने दिन से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, तो उससे वो मैटर नहीं करता। हमारा पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है हिंदी में। बच्चा 3 घंटे से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है। ठीक है, 3 घंटे से बच्चा रो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 3 hours, 4 3 hours। बच्चा सो रहा है, बच्चा सुबह से सो रहा है तो यहाँ पे आएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये बच्चा सुबह से सो रहा है तो सोने की क्रिया है उसकी सुबह से शुरू हुई, और 3 घंटे से रो रहा है तो टोटल टाइम होगा, सुबह रोने जब से उसने स्टार्ट किया अभी तक का टाइम 3 घंटा हुआ। इसलिए यहाँ वाले जो इस तरह का आएगा उसमें 4 3 आ रहा है, तब 4 आएगा, और ये ऐसा है तब यहाँ पर सिंस आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गई ये वाली बात। अब यहाँ पे हम इतना देख लेते हैं साथ में। चलिए तो देख लेते हैं इसमें, बच्चा 3 घंटे से रो रहा है। ठीक है, पहला इसका बना लेते हैं, बच्चा 3 घंटे से रो रहा है। सबसे पहले लिखेंगे द चाइल्ड। ठीक है, 3 चाइल्ड के साथ क्या आएगा? हैज़ है में से लगाना है, तो चाइल्ड के साथ हैज़ बीन, हैज़ के साथ हैज़ और बीन, और रो रहा है, क्राई का थर्ड फॉर्म क्राइंग। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, बच्चा रो रहा है, यानी ये भूतकाल से क्रिया चालू होकर वर्तमान में भी है और आगे भी चलती रहेगी, इस तरह से बता रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग। अब बच्चा कब से रो रहा है? 3 घंटे से। 3 घंटा टोटल समय आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 hours। राइट, क्लियर? अच्छा, अब बच्चा 3 घंटे से नहीं रो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे? द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन क्राइंग
for 3 hours। ठीक है, जो यहाँ पे हैज़ है इसकी जगह हम हैज़ नॉट कर देंगे, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या बच्चा 3 घंटे से रो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हैज़ चाइल्ड बीन क्राइंग for 3 hours। क्लियर, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे शुरुआत में ही हमें लगा देना है हैज़न्ट चाइल्ड। ठीक है, बीन क्राइंग for 3 hours। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। चलिए मैं आगे बताती हूँ। चलिए देख लेते हैं। ओके, कब से बच्चा रो रहा है। ठीक है, WHP कब से रो रहा है, कब से के लिए आएगा। यहाँ पे आप 3 घंटे से रो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे for का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने for 3 hours लिखा था ना, तो for how long has the child, for how long आएगा सभी में इस तरह से। देन have has जो है चाइल्ड के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, have has the child been crying। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। WH नेगेटिव उसका है, इसी का नेगेटिव करना है तो हमें कि बच्चा कब से नहीं रो रहा है, यानी पहले नहीं रो रहा था, अभी नहीं रो रहा, आगे भी नहीं रोएगा, ऐसा सोच रहे। तो मतलब कब से नहीं रो, तो नहीं रोने की क्रिया कितनी देर से हो रही है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे for how long has not the child been crying क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन बच्चा 3 घंटे से क्या कर रहा है। बच्चा 3 घंटे से क्या रहा है, तो व्हाट, इस तरह से सेंटेंस हम इसमें व्हाट का भी बना सकते हैं। इस तरह से बच्चा क्या कर रहा है, तो 3 घंटे से क्या कर रहा है, तो उसी तरह से व्हाट हैज़ द चाइल्ड बीन डूइंग for 3 hours। ओके, कितनी देर से बच्चा रो रहा है, तो for how long has the child crying, child been crying। ठीक है, बच्चा कब से रो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंस लगाना है, सिंस व्हेन तब भी हम लगा सकते हैं सिंस व्हेन। बच्चा कब से, बच्चा सुबह से रो रहा है तो कब से, सिंस व्हेन द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग, बच्चा कब से रो रहा है, यानी रोने की क्रिया कब से शुरू हुई। चलिए हम आगे बढ़ते, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं ये वाले देख लेते हैं, थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए। ये नीम का पेड़ मेरे घर के सामने 1991 से खड़ा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, ये नीम का पेड़ मेरे घर के सामने 1991 से खड़ा है। तो 1991 से खड़ा है तो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में भी है और आगे भी फ्यूचर में खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस नीम ट्री इसके अकॉर्डिंग हैव हैज़, तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन स्टैंडिंग मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ
माई हाउस, ठीक है, माई हाउस। अब कितना है 1991 से, तो ये जब नीम के खड़े होने की शुरुआत, तब से शुरुआत का समय बताया है ना, स्टार्टिंग पीरियड, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1991। क्लियर। सेकंड दिया है मैं 2010 से स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई के साथ हैव बीन लगे, आई हैव बीन टीचिंग। अब स्कूल में पढ़ा, आई हैव बीन टीचिंग इन स्कूल, कब से पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने की क्रिया कब से शुरू हुई, 2010, तो सिंस 2010, 2010 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वह, थर्ड है, वह कब से खाना खा रहा है, कब से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस व्हेन, क्या आएगा, सिंस व्हेन, कब, सिंस व्हेन ही, वन मिनट, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन ईटिंग फूड, वो कब से खाना खा रहा है, ठीक है। चलिए फिर है, वह कितनी देर से नहा रहा है, वह कितनी देर से नहा रहा है, तो फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन टेकिंग बाथ, ठीक है। चलिए देन है नंबर 5, मैं 45 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग 45 मिनट से, 45 मिनट टोटल समय हो गया, 45 मिनट्स, ठीक है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे टोटल समय हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 घंटे से, 2 आवर्स, ठीक है। 10 मिनट से 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहूँ, चलिए मैं एक सेंटेंस सब बता रही हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा, मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, तो लिखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग। अब वो 2 बजे से, जब 2 बजे थे ना, तब से खेल रही हूँ, अभी तो 5 बजे 6 बजे, 2 बजे से, टोटल समय नहीं, 2 बजे मैंने खेलना शुरू किया था, 2 बजे से खेल रही हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये वाला सेंटेंस ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर। तो जब से काम की शुरुआत है तो हम लगाएंगे सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पहले सबसे स्टार्टिंग में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस देखा। प्रेजेंट टेंस की चारों टेंस हमने देखे, ठीक है। पहला सिंपल देख लिया यानी इनडेफिनेट कह सकते हो उसको। सेकेंड हमने कंटिन्यूस देखा। थर्ड है परफेक्ट देखा एंड फोर्थ है कंटिन्यूस परफेक्ट देखा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है आप मुझे बता देना, तो मैं इसका अलग अलग से भी एक वीडियो अलग बना दूंगी। हर एक का अलग वीडियो भी बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैम ये चारों वीडियो आपने जो प्रेजेंट टेंस के एक साथ लिए हैं आप इसको अलग अलग बताएंगे, तो फिर मैं कमेंट करके बताएंगे तो मैं हर एक को अलग अलग भी बताऊंगी। ये वीडियो हो गया प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा पास्ट टेंस का, देन फ्यूचर टेंस का, ठीक है। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ओके, बाय बाय। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।